प्रदेश व देश के मुखिया अपने राष्ट्र को विश्व पटल पर अपनी धाक जमाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी की परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद को डिजिटल करने के लिए डिजिटल हाजिरी लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व बीएसए को 8 जुलाई से इसे लागू करने के आदेश जारी किए थे। डिजिटल हाजिरी न लगाने को लेकर पूरे प्रदेश के लगभग 6 लाख अध्यापक इसके विरोध में आ गए हैं। अलग अलग जिलों में शिक्षक संगठन डिजिटल हाजिरी का विरोध करने के लिए मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही साथ काली पट्टी बांधकर अपने अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि सरकार के खजानों से लाखों रुपए की सैलरी पाने वाले शिक्षक ही सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। खैर, अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि अगर सरकार बैकफुट पर आती है तो अन्य विभागों के भी कर्मचारी इसी तरह की मांग करने के विरोध में आ जाएंगे। तो अब शिक्षक संगठनों का अगला कदम क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद तानाशाही नहीं चलेगी, सरकारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी। हाजिरी बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी, बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी। प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग में आजकल पूरे धींगा मुश्ती चल रही है। प्रदेश सरकार प्राइमरी के अध्यापकों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के टीचरों पर डिजिटल हाजिरी के लिए एक आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर बेसिक शिक्षा परिषद के लाखों शिक्षक लामबंद हो गए हैं, डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक और बस्ती से लेकर लखीमपुरी तक इसका विरोध लगातार जारी है। इस संबंध में तमाम जो शिक्षकों के संगठन हैं वो पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं। डिजिटल हाजिरी को लेकर सभी जिलों में शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के अटेवा संगठन के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। उनका क्या कुछ कहना है और किस तरह से इस आंदोलन की जो रूपरेखा है उसे आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से सरकार के विरोध में है, पक्ष में है, उनसे जानते हैं कि क्या ये डिजिटल हाजिरी सरकार के जो फरमान है, जो आदेश है, उसका पालन करेंगे या नहीं करेंगे। जिलाध्यक्ष हैं अटेवा के धर्मेंद्र कृष्ण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज जो माहौल बना हुआ पूरे प्रदेश में, जिस तरीके से सरकार द्वारा जी अपने शिक्षकों पर अविश्वास किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। क्योंकि ये हमारा जो देश है वो रामकृष्ण का देश रहा है। यहाँ गुरु की एक अपनी वैल्यू रही है, एक अपना उसका पद रहा है कि वो राजा से भी ऊपर माना जाता था गुरु। ये राजा कोई ऑर्डर जारी कर दे, गुरु अगर उस पर अगर अपना डंडा चला दे तो वो ऑर्डर कैंसिल हुआ करता था। वो देश है और वहाँ आज ये स्थिति बनी हुई है कि गुरुओं को मतलब अकर्मण्य, चोर, नाकारा, तो इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि पूरी परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मेंद्र जी, ये तो हो गई सनातन की बात। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिसको लेकर सरकार तमाम आयोजन भी कर रही है और तमाम जो योजनाएं भी चला रही है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरह से सरकार ने डिजिटल हाजिरी लगाने का जो आदेश दिया है, उस आदेश का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारा उस आदेश का विरोध नहीं है, विरोध है व्यवहारिक जो नीतियां हैं, बिना सोचे समझे जो कानून लाए जाते हैं, जो ग्राउंड पर जो बिना सर्वे कराए हुए जो चीजें थोपी जाती है, उनका विरोध है। सरकार का कोई विरोध नहीं है। और जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से अव्यवहारिक हैं, जमीन पर लागू नहीं हो सकती, उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। तो अगर जो धर्मेंद्र जी जो नीतियां थी
नीतियां आज से तो नहीं लागू हुई हैं, ये बहुत पहले से लागू हैं। जो काम कर रहे हो तो उनका विरोध होना चाहिए था, जब लागू हुई तभी विरोध करना चाहिए था। आज जब डिजिटल जो पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ये देश को डबल इंजन की सरकार, ये देश को डिजिटल करने के लिए अग्रसर हैं, तो बेसिक शिक्षा परिषद के टीचर इसे पीछे क्यों खींच रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जब पूरा माहौल एकदम डिजिटलाइजेशन का हो रहा है तो हम लोग विरोध क्यों? हम लोग विरोध नहीं कर रहे, सारा कुछ तो डिजिटल ही है। क्या ऐसा कार्य कौन सा है जो डिजिटल नहीं है? सारी सूचनाएं व्हाट्सएप पे मांगी जाती हैं जी। और एट रैंडम शाम दोपहर के 2 बजे हैं, एकदम खटाक से मैसेज आता है कि दोपहर के 2:30 बजे बीआरसी पर मीटिंग। शिक्षक बेचारा वहां से स्कूल बंद करके भागा जाता है। डिजिटल ही है तभी तो, नहीं तो फॉर्मली वहां पर लेटर आना चाहिए, हार्ड कॉपी आनी थी, तब कहीं कुछ एक्शन होता है। हम लोग एक आदेश पर 10 मिनट अगर मोबाइल न देखा जाए तो कोई मीटिंग छूट जाती है, कोई महत्वपूर्ण काम छूट जाता है, फिर उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अधिकारियों की गाली सुननी पड़ती है, उल्टे सीधे भाषा में प्रयोग करते हैं, प्रधान की गाली सुननी पड़ती है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। समस्या ये है, आपने एक बात कही थी कि आपने शुरू में विरोध क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। हम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि मतलब हर काम को टीचरों के ऊपर थोपा जाता रहा कि आप मिड डे मील भी आप भी बनाएंगे, आप जनगणना भी करेंगे, आप पशुगणना भी करेंगे, आप हाउस होल्ड सर्वे भी करेंगे, आप आलू भी लेकर के आएंगे, आप मिड डे मील बनवाएंगे, फिर उसके बाद थाली गिनवाएंगे, बच्चों को खिलवाएंगे, ये जब योजना आई थी तब विरोध क्यों नहीं किया? हाँ, कहीं न कहीं वही कारण है। कहीं न कहीं जो गांव में जो जनता है, जो विरोधी राजनीतिक लोग हैं, वो कहते हैं कहीं न कहीं इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के टीचरों का लालच छिपा हुआ है। वही मैं बताने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ है कि हम लोग तो अपना कर्तव्य समझ के उस काम को करते रहे। एक आदेश आया, उसको फॉलो किया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया। अब सरकार ने टीचर को एक सुपरमैन समझ लिया, सुपर ह्यूमन जी। जो ये मान लीजिए, यहाँ तो एक सुपर ह्यूमन हमारे प्रधानमंत्री जी है, दूसरा अगर इस देश में कोई सुपर ह्यूमन है तो वो है हमारा प्राइमरी का शिक्षक। वो सारे काम कर लेगा, आप कुछ भी दे दीजिए, मतलब छोटे से लेकर के बड़ा, कोई काम जो आए जो कोई नहीं करे, दे दो बेसिक के अध्यापकों को, दे दो अध्यापकों को। तो सरकार का मतलब कहना, वो लेटर भी साफ करवाएगा, झाड़ू भी लगाएगा सुबह जाकर के वहाँ पे, और साथ में मंडी में जाकर के आलू लेकर के जाएगा, सब्जी लेकर के जाएगा, दूध लेकर के जाएगा, और फिर वहाँ पर सारी व्यवस्था करवाएगा, और 8 बजे उसको समय से विद्यालय पहुँचना है। धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, ये सब काम क्यों करता है? क्यों करता है? कर्तव्य समझ के। कर्तव्य नहीं, जहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ शहर में ये व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का टीचर जो एनजीओ के द्वारा जो खाना बनता है वो वहाँ पे प्रोवाइड होता है। शहर में ये व्यवस्था है? नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, न कॉलेजों तक ऐसी व्यवस्था हो सकती है, स्कूलों तक नहीं। जनपद फिरोजाबाद में तो एक एनजीओ के माध्यम से एमडीएम का वितरण किया जाता है। नहीं किया जाता है कुछ स्कूलों में, लेकिन हर जगह संभव नहीं है, ये न संभव हो पाया। अगर होता तो हमारा अध्यापक कभी नहीं चाहता कि हम फालतू की टेंशन हम लोग क्यों करेंगे, ये सब व्यवस्था नहीं है कोई। तो आपको इसका विरोध करना चाहिए था कि हम शिक्षक हैं, ये रसोईया वाला काम, आलू टमाटर बैंगन घिया, ये क्यों खरीदेंगे? ये नहीं करना चाहिए था, तब जाके इसका विरोध करना चाहिए था। मेरा सवाल केवल ये है कि जब बात डिजिटल की आई, जब आपको स्मार्ट बनाने की बारी आई, तब आप स्मार्ट बनने से मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम पूरी तरीके से स्मार्ट हैं, डिजिटल हैं, हर काम डिजिटली हो रहा है। बच्चों का अटेंडेंस लेकर के सारी चीजें डिजिटलाइजेशन हो चुका है हमारे यहाँ पर। सारी सूचना, सारा कुछ यहाँ से सूचना बन के जाना, सूचना मंगाना, सब कुछ डिजिटल है। सारा कुछ डीबीटी से लेकर के क्या नहीं है, आधार वेरिफिकेशन, टीचरों का मतलब वेरिफिकेशन, अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन, सारे काम तो डिजिटल हो रहे हैं, और अध्यापक कर रहा है सारे काम। पर अध्यापक डिजिटल नहीं है। नहीं, अच्छा कौन कर रहा है फिर ये? फिर डिजिटल का अंगूठा लगाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है। हम जा ही रहे हैं अपना काम, हम जब अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो अब हम कंडीशन अपनी ये रख रहे हैं कि ये सारी चीजें देखिए, 3 बार इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा, मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, 3 बार इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा, 1 बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकदम स्पष्ट रूप से मना किया जा चुका है कि हमारे शिक्षक से सिवाय शिक्षण कार्य के कोई भी दूसरा कार्य न लिया जाए। फिर भी सरकार सारे काम शिक्षकों पर थोपती है। ऐसा क्यों करते? क्यों? जब विरोध आप इतने बृहद स्तर पर डिजिटलाइजेशन का विरोध हो रहा है, तो ये जब थोपे जा रहे थे आपके
जनगणना थोपी जा रही थी, खाना बनाने का काम, रसोईया बनाने का काम सौंपा जा रहा था, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोगों ने तो ये समझा कि हमारा कर्तव्य है, लेकिन मैं बात आपको बता चुका हूँ, समय समय पे विरोध हुआ भी है। टीचर्स हमारे संगठन बात को रखते रहे, हम लोगों ने खूब इस बात को रखा है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा है ना कि जब कर्तव्यों की बात आती है, जहाँ देश की बात आती है और गुरु की बात आती है, तो चीजों को चलो एक काम कर रहे हैं तो 2-4 काम और करने को तैयार हैं, देश हित में, सरकार के आदेश के अनुसार। धर्मेंद्र जी, 4 दिन होने जा रहे हैं, ऐसे 65 काम है सर, 65 काम जो टीचर शिक्षण कार्य के अलावा 65 काम है ऐसे जो करता है। एक नहीं है, कोई 2 नहीं है, 20 नहीं है, 65 काम है जो छोटे से लेकर के बड़े तक। उसके बाद आज ये मर्यादा है शिक्षक की कि प्रधान सरासर गाली देता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूँ, मेरे जनपद के कई जगह ऐसे मामले हैं। बताइए क्या गरिमा है शिक्षक की? जो गुरु जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो आज यहाँ तक पहुंचा दिया है। समाज में एक तरीके से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन जो डिजिटल की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ डिजिटलाइजेशन तक सीमित नहीं है, हाजिरी तक सीमित नहीं है। जहां तक हम समझ पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से वो नीति है जहां आगे चल के डीए, इंक्रीमेंट, यहाँ तक कि नौकरियों को खत्म करने की साजिश है सरकार के द्वारा। और हम लोग इसी बात का, निजीकरण का ये अगला स्टेप है। एक स्टेप था जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके पहला कदम उठाया था सरकार ने। आज दूसरा कदम ये है कि धीरे धीरे नौकरियों को खत्म करते हुए हम निजीकरण की ओर बढ़ने का ये प्रयास है सरकार के द्वारा। और हम अपने लिए नहीं, आगामी पीढ़ी के लिए इसी तरीके से आवाज बुलंद करते रहे। किसी भी हालत में हमारा शिक्षक एकदम हमने तय कर लिया है, अपने लिए नहीं, आगामी पीढ़ी के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए। इस जो योजना है इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्मेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, तीखा सवाल है कि आप लड़ाई लड़ रहे हो 2005 से पुरानी पेंशन की, आज तक तो नहीं ले पाए। अब इसकी डिजिटलाइजेशन की कैसे लड़ाई लड़ पाओगे? नहीं, ले नहीं पाए, बात सही है आपकी। 5 राज्यों में, 6 राज्यों में हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करा चुके हैं और बहुत सारी चीजें सरकार। हाँ, एक बात और बता दूं आपको, कहीं न कहीं ये उसी का परिणाम है कि सरकार, बीजेपी सरकार जो है हमारी, उसकी एक नीति है कि जब हमें लगे कि आप हमसे कुछ मांगने वाले हैं या आप हमसे कुछ मांग करने वाले हैं, तो आपको इस तरीके से घेर दिया जाए, कोई एक नया मुद्दा ला करके, नया सिगुफा छोड़ करके, कि जिससे कि आपके ऊपर आप जो मांग कर रहे थे वो मांग करके आपका ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए। ये कहीं न कहीं उस आंदोलन से ध्यान डाइवर्ट करने का एक तरीका है सरकार का, क्योंकि सरकार दबाव में पूरी तरीके से, जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, ये हमारे शिक्षक कर्मचारियों की एकजुटता को प्रदर्शित करता है। और कहीं न कहीं सरकार उस मामले से बैकफुट पे पहुंची है। और उन्होंने इसीलिए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि शिक्षक को इस तरीके से बांधो कि हमारे खिलाफ ये कुछ बोल न पाए। धर्मेंद्र जी, प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, बाबा की सरकार है, महाराज जी की सरकार है। आपको लगता है कि जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, ये अंगूठा लगाने वाली हाजिरी का जो प्रकरण चल रहा है, क्या सरकार बैकफुट पे आएगी? निश्चित रूप से अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी तो हमारे शिक्षक कर्मचारी लोग भी बैकफुट पर आने वाले नहीं हैं। आपको पता है ये बहराइच में इतने 11,000 टीचरों के वेतन रोक दिया है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल दबाव में लाने के लिए ये सब चीजें, खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे कई जनपद हैं, हरदोई जनपद की एक बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर 83 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर इतना गर्दन तक, यानी कि इतना पानी भरा हुआ है। क्या वहाँ शिक्षक पहुँच करके डिजिटल हाजिरी लगा सकता है? हम उन व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं। जमीनी हकीकत तो पता होनी चाहिए सरकार को। ऑर्डर देने से कुछ नहीं होता, आपको उसको कैसे लागू कराना है, वहाँ धरातली स्थिति क्या है, आप उन चीजों को नहीं देख रहे हैं जो समस्याएं सामने आ रही हैं। धर्मेंद्र जी, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो विधायक, सांसद हैं, मंत्री हैं, कई लोगों से वार्ता हुई है, तो उनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि प्रदेश सरकार, हम अपने कर्मचारियों से जो काम कराएंगे, शिक्षा जगत से जुड़े जो भी काम कराएंगे, जिसमें वो इन्वॉल्व रहेंगे, वो काम हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को करने ही पड़ेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र में सामने वाले की बात को सुनना पड़ेगा।
ये कोई राजतंत्र नहीं है। ये नहीं है कि वहां से आया आदेश, फरमान जारी हुआ, एकदम से हम लोग करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी भी कुछ अपनी शर्तें हैं। जब तक वो पूरी नहीं होंगी हम कतई इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। धर्मेंद्र जी, एक और सवाल ये है कि जिस तरह से आप विरोध कर रहे हो, आप गट्ठा वाली हाजिरी नहीं लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो आप अभी कह रहे थे कि जो वो थोपते चले जाएंगे, हम लोग उसको स्वीकार करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देश सबका है, लोकतंत्र है, यहाँ बात करने का अधिकार है, और हम शिक्षक हैं, इसलिए डबल जिम्मेदारी बनती है हमारी कि क्या हो रहा है उन चीजों को जानना, परखना, और अगर गलत चीजें हैं तो उनका विरोध करना, ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है शिक्षक होने के नाते। धर्मेंद्र जी, आप जिला फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष हैं, आपके प्रदेश और देश लेवल पर संगठन बहुत आगे बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे की प्लानिंग, जैसे 16 तारीख से इनका पूरा सरकार, पूरे प्रदेश की सरकार पूरे एक्शन में आ जाएगी, तो उस समय आपका क्या एक्शन रहेगा, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारा प्रदेश नेतृत्व तो आगामी कार्यक्रम तय करेगा। अभी फिलहाल हमारा 15 तारीख को जी डीएम को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। हमारा जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, शिक्षक कर्मचारी शिक्षा मित्र अनुदेशक संयुक्त मोर्चा है, उसके बैनर तले हमारे प्रदेश के नेताओं ने तय किया है कि हम 15 तारीख को जाकर के ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा। फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे 29 जुलाई को हम बहुत बड़ी मीटिंग लखनऊ में करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे अटेवा संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कृष्ण जी। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो भी सरकार का जो फरमान है, जो आदेश है, जो निर्देश है, हम उसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंगूठा वाली हाजिरी को बिल्कुल नहीं लगाएंगे, चाहे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हमें सस्पेंड कर दें, वेतन रोक दें, या फिर हमारे ऊपर मुकदमा लगा लें। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह से हम 15 तारीख को जिलाधिकारी के नाम से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे, अगर प्रदेश सरकार बैकफुट पर नहीं आती है, उसके बाद हम 29 जुलाई को प्रदेश लेवल पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सरकार को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। मैं जेपी सिंह, फिरोजाबाद।